सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज क्विज। उम्मीद करता हूँ आपने पहले की क्विजेस कंप्लीट कर ली होंगी। ये है आपकी क्विज नंबर 43। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर शेयर करने वाला हूँ नए 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्विज और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ। टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मैटर, कोई एक सिंगल वर्ड या कोई एक सिंगल लाइन, कोई एक पैराग्राफ, या ये सभी के सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, अगर हम टेक्स्ट के सिलेक्शन की बात करें तो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो एक वर्ड या एक लाइन हो सकती है या फिर एक पैराग्राफ हो सकता है। ये सभी टेक्स्ट के हिस्से ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को हम और क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क या मेमोरी। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन था आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ आंसर कितना सही है। तो इसका सही जवाब था सॉफ्टवेयर। जी हाँ, अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर ही कह के बुलाते हैं। तो इसका सही जवाब था आपका सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड आर्ग्यूइंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी जब कंप्यूटर आपका आर्ग्यू करने लगे, समझने लगे और कुछ चीजों को सीखने लगे तो इस स्किल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए मशीन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी वर्चुअल इंटेलिजेंस। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 5वीं जनरेशन का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और क्यों है? क्योंकि 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर ये सारी के सारी स्किल्स है। वो सोचता भी है, चीज़ों को सीखता भी है और इसके साथ साथ आर्ग्यू करने की क्षमता भी रखता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? सवाल है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सिस्टम बस, ऑप्शन बी यूनिक सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सीरियल बस एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है यूनिवर्सल सिस्टम बस और दूसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोनों ही सही हैं। तो अगर मेरे से बोलेगा कोई तो मैं तो पहले कहूँगा कि यूनिवर्सल सीरियल बस ये वाला सही है। लेकिन कई सारी जगहों पे मैंने खुद नोटिस किया है, पर्सनली कई सारी बुक्स में भी देखा है, कहीं कहीं पे यूनिवर्सल सिस्टम बस भी दिया हुआ है। तो बेसिकली चलिए, अगर आपको ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से अगर आपको कोई एक चुनना होगा तो फिर मैं आपसे कहूँगा यूनिवर्सल सीरियल बस चुनिएगा। लेकिन कहीं कहीं पे यूनिवर्सल सिस्टम बस भी मैंने देखा है। तो फिलहाल इनमें से मैं चयन करूँगा, तो आपका चौथा वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which control the movement of signals between CPU and input output?
सीपीयू का और इनपुट आउटपुट के बीच के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन है आपके कंट्रोल कौन करता है सिग्नल्स को सीपीयू के और इनपुट आउटपुट के बीच के। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ही यही है कि यह सीपीयू का इनपुट आउटपुट के साथ मैनेजमेंट मेंटेन करता है डिवाइसेस के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस इज। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सिस्टम, ओरिजिनल सोर्स सिस्टम। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। वैसे तीसरा और चौथा तो एक ही है, बाय मिस्टेक टाइप करते समय गलती हुई होगी। अगर हम इसके सही जवाब की बात करेंगे तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी तो ये आपने हो सकता है नाम सुने भी ना होंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ओपन है, कोई भी उनको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप दिए हुए ऑप्शंस में से क्या कर सकते हैं? बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना, अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी चीज का पेमेंट भी कर सकते हैं, या इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो आप इनको सभी को कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या है? इसके हिसाब से अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, आप अकाउंट से पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आप किसी चीज का पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं तो कितने मिनिमम अमाउंट के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं? ऑप्शन ए 100 रुपीज के साथ, ऑप्शन बी 500 रुपीज के साथ, ऑप्शन सी 0 बैलेंस के साथ, या ऑप्शन डी 200 रुपए के साथ। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 0। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप 0 बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन बी क्विक रिप्लाई कोड, ऑप्शन सी क्विक रजिस्टर कोड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है QR का फुल फॉर्म क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। उम्मीद करता हूं आपको अगली बार से याद रहेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा QR का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता देंगे इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट
सोल्ड हार्ड डिस्क, पहली वो हार्ड डिस्क जिसे मार्केट में बेचा गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रैमैक, ऑप्शन बी सीगेट, ऑप्शन सी ST506 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन्हें दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है जो पहली हार्ड डिस्क थी जिसे मार्केट पे एक्चुअल में बेचा गया था। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ST506। जी हाँ, अगर हम पहली हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहली हार्ड डिस्क आपकी रैमैक है जिसे बनाया गया था 1956 में। लेकिन अगर हम सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क की बात करते हैं जिसे वाकई में मार्केट में सेल आउट किया गया था तो वो है आपकी ST506। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉस? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज 11 या उबुंटू। तो आपके हिसाब से इनमें से नॉस का एग्जाम्पल क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है विंडोज सर्वर 2016। जी हाँ, विंडोज सर्वर 2016 के अलावा बाकी सारे के सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि क्लाइंट कंप्यूटर्स पे पड़ते हैं। जब हम बात नॉस की करते हैं जिसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यह एक्चुअल में सर्वर कंप्यूटर्स पे पड़ता है या उस कंप्यूटर पे पड़ता है जो नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है क्लाइंट कंप्यूटर्स की। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज नॉट सिस्टम यूनिट? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो सिस्टम यूनिट नहीं है? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS या सेंसर। तो आपके हिसाब से इनमें से सिस्टम यूनिट क्या नहीं है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है सेंसर। जी हाँ, सेंसर पहली बात तो एक पेरीफेरल है, बाहर से अटैच कर सकते हैं आप सेंसर्स को। बाकी सारी की चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो SMPS हो, ये बॉक्स के अंदर रहती हैं। तो बेसिकली ये आपकी सिस्टम यूनिट्स हैं। और जो यहाँ पर सेंसर की बात करेंगे तो यह आपका इनपुट डिवाइस में आता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स को, ऑप्शन सी कैपेसिटर्स को एंड ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर्स को। सवाल था कंप्यूटर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। यह रेगुलेटेड पावर सप्लाई का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिस्प्ले यूनिट? अगर आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिस्प्ले यूनिट कनेक्ट करना है, जैसे LED, LCD या मॉनिटर, तो आप उसके लिए कौन सी पोर्ट का यूज करते हैं दिए हुए ऑप्शंस में से? USB पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का, VGA पोर्ट का, या ये सारी के सारी पोर्ट्स की सहायता से आप डिस्प्ले यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है VGA पोर्ट। जी हाँ, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर नाम की एक पोर्ट होती है जिसको DB15 भी कहते हैं, ब्लू कलर का होता है। इसका इस्तेमाल ही डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आज की क्विज के 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं।
उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए होंगे। कल रात ठीक 8 बजे हम फिर से मिलेंगे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।